फंगल इन्फेक्शन, है ना। फंगल इन्फेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होगे, है ना, कि जनरली किसकी वजह से हो रहा है, फंगस की वजह से हो रहा है ना, फंगाई जो होते हैं, है ना। अगर और ये कब होता है जनरली फंगल इन्फेक्शन, जब अपन हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, है ना। जैसे कि अगर लंबे समय तक घर पे बेडशीट लगी हुई है ना, और उसी बेडशीट पे 10 दिन, 10 दिन तो छोड़ दो, 15 दिन भी छोड़ दो, 1 महीने, 2 महीने, और कुछ नहीं, हाँ हमारे लिए तो साफ है वो, कोई गंदा नहीं, और तुम उसी बेडशीट पे आराम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे क्या है, एक फंगस का डेवलप, क्यों, क्योंकि तुम कहीं बाहर से आ रहे हो, बेड पे बैठ रहे हो, ठीक, तो धीरे धीरे करके वहां पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है किनका, फंगस का। फंगस फंगस जो है वो घर पे कैसे लगते हैं, जब घर में मॉइस्चर होता है, बरसात के समय में ज्यादातर, अगर घर पे मॉइस्चर है तो देखना सब्जियां भी रखी रहती है, उनमें फंगस लग जाता है, ठीक। सेम उस तरीके से ये किसकी वजह से हो रहा है, जब मॉइस्चर मॉइस्चर की वजह से, अगर बॉडी में मॉइस्चर ज्यादा है, जैसे गर्मी के टाइम पे देखो मॉइस्चरिंग बनी रहती है ना, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं बॉडी में। हाँ, मॉइस्चर, पसीना, ठीक, क्यों, क्योंकि गर्मी है, स्वेटिंग हो रही है, बॉडी तुम्हारी जो तुम्हारे जो कपड़े हैं, क्लॉथ है, वो क्या है, उसकी वजह से गीले हैं, और वो लंबे समय तक गीले हैं, तो वहां पे क्या है, एक मॉइस्चरिंग है, जिसकी वजह से हो सकता है कि फंगल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, फॉर एग्जाम्पल टीनिया कैपिटस एंड फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसमें किसकी बात की है, टीनिया कैपिटस और फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प, जो अपने जो जनरली है, ठीक है, टीनिया कैपिटस, जो कि अपने कहां देखने मिलता है, स्कैल्प में देखने मिलेगा, बंचेस में, एक सेंटर पॉइंट पे, फोटोज देखना अभी, सेंटर पे तुमको इतने बड़े बंचेस में तुमको रिंग वर्म स्ट्रक्चर मिलेगा विद डेंड्रफ, व्हाइट अपीयरेंस पूरा का पूरा देखने मिलेगा, उसको अपन बोलते हैं क्या, टीनिया कैपिटस, ठीक। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है, फंगल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल्स बाय inanimate objects such as combs, pillow, cover, towel and heads, ठीक है। ये डायरेक्ट कांटेक्ट अगर आ रहा है इनके बीच में, जैसे कि कॉम्स, है ना, किसी ने यूज किया जो कि इन्फेक्टेड है, वही कॉम तुमने यूज कर लिया, ठीक। पिलो कवर, टॉवेल ऑन हेड, मॉइस्चर इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि मॉइस्चर इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसके लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन आर कॉमन इन स्किन फोल्ड, जो फंगल इन्फेक्शन है वो क्या है, कॉमन स्किन फोल्ड है बिटवीन टोज एंड माउथ, ठीक, किसके बीच, टोज एंड माउथ में ये देखने मिलेगा। प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर कौन कौन से, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक, अगर लंबे समय से बंदा एंटीबायोटिक का यूज कर रहा है तो हो सकता है डायबिटीज मेलाइटस, इम्यून डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, प्रेगनेंसी, इंक्रीज एज, आयरन डिफिशियंसी डिसीज, ठीक। ये क्या है, इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, इसमें कोई कंफ्यूजन है हो तो पूछ लो। प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी में कैसे हो रहा है, ठीक। अगर प्रेगनेंसी की बात करो तो प्रेगनेंसी में यहां पे 2-3 चीजें हो रही है। एक तो पहली चीज, मदर अगर प्रेग्नेंट है, ठीक, तो उसको रेस्ट की जरूरत। दूसरी चीज, इम्यूनिटी उसकी कैसी होगी उस दौरान, वीक होगी या स्ट्रांग होगी, वीक होगी। न्यूट्रिशन कैसा होगा, डिपेंड करता है कंडीशन पे, क्योंकि अगर देखो जो हाई प्रोफाइल है, अगर कोई हाई प्रोफाइल भी है तो वहां पे भी ये कॉज हो सकता है, लो प्रोफाइल है तो वहां पे भी कॉज हो सकता है। हाई प्रोफाइल है तो क्या करेगा, खाए पिएगा बैठेगा आराम से, उसकी वजह से हो सकता है। लो प्रोफाइल में कैसा होगा, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से, जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक होगी और फंगल इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, ठीक है। तो ये जो इसके फैक्टर है जैसे कि इम्यूनोडिफिशियंसी, तो ये प्रेगनेंसी में उस दौरान एक तो उसकी इम्यूनिटी, ठीक, दूसरी चीज हार्मोनल चेंजेस, ठीक, जिसकी वजह से जो स्किन इन्फेक्शन है
कॉमन हो सकता है। ठीक है, चले आगे।